ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। षट्पञ्चाशत् अधिक द्विशततमी कक्षा कारक चल रहे हैं, उसमें हम षष्ठी देख रहे हैं और आज का सूत्र है अकेनोर भविष्यद् आधमर्ण्ययोः 2370 अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए दूसरा अध्याय तीसरा पाद अनाभिहिते का अधिकार, जो तीसरे पाद के अंत तक जाता है और इसी में ही ये हमारा षष्ठी शेषे सूत्र है 2350। इसमें षष्ठी की अनुवृत्ति आएगी, शेषे की नहीं आएगी। और इसके बाद आज का सूत्र है अकेनोर भविष्यत् आधमर्ण्ययोः 2370। और इसमें ये पिछला सूत्र जो है न लोकाव्यय निष्ठा कलर्थ त्रिणाम, इसमें से न की अनुवृत्ति आएगी। तो न और षष्ठी हमारे दो अनुवृत्ति के शब्द हो जाएंगे। तो इसमें दो शब्द हैं, अनेक अनेकोः अकेनोः षष्ठी विभक्ति द्विवचनम और भविष्यद् आधमर्ण्ययोः भविष्यद् आधमर्ण्ययोः। और ये सप्तमी विभक्ति द्विवचनम है, तो समास का विग्रह किया जाता है। ये समास है, ये दोनों समास हैं। आकश्च, तो अकः विसर्ग को श हो गया, फिर इन के साथ कोई विसर्ग नहीं है, इन च, तो ये दोनों को जब जोड़ा तो बन गया अ और ई को जोड़ के ए हो गया, गुण हो गया अनेक अकेनौ प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, तयोः षष्ठी विभक्ति द्विवचनम, तो अकेनोः, तो ये इतरेतर योग द्वंद्व बन गया। और इसी प्रकार भविष्यत् त को च हो गया संधि के साथ, भविष्यच्च आधमर्ण्य, म को ञ हो गया च आने से, तो आधमर्ण्यं च, तो भविष्यत् आधमर्ण्ये। ठीक है, फलम फले, इस प्रकार नपुंसक है ये, तो ये भी पूरा शब्द नपुंसक ही होगा। प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, तयोः ये सप्तमी विभक्ति द्विवचनम है, तो ये बन गया भविष्यत् आधमर्ण्ययोः, तो ये भी इतरेतर योग द्वंद्व है। अब इसकी वृत्ति देखते हैं। अकस्य, तो इसमें अक धातु है, प्रत्यय है और इण प्रत्यय है, तो अकस्य अक प्रत्यय का भविष्यति काले विहितस्य, तो वो जो अक प्रत्यय है जो भविष्यत काल में विहित है, और दूसरा जो इनस्तु जो इन प्रत्यय है उसका भविष्यति च आधमर्ण्य, आधमर्ण्य माने अधमर्ण होता है वो जो ऋण देने वाला होता है, उत्तम अर्ण वो होता है जो ऋण देता है, तो इसलिए आधमर्ण्य माने ऋण लेने वाले का भाव, इस अर्थ में च विहितस्य, अर्थात इन प्रत्यय भविष्यत काल में भी विहित है और आधमर्ण्य में भी विहित है, किंतु अक प्रत्यय केवल भविष्यत काल में ही विहित है। तो इन दोनों के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति न भवति। तो न क्यों कहना पड़ा, क्योंकि कर्तृकर्णयोः कृति ने कहा है कि कृत प्रत्यय जहाँ भी प्रयोग होगा तो उसके कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होगी, तो ये उसका अपवाद सूत्र है। तो विशेष देखते हैं क्या है। नवुल, नवुल को अक हो जाता है, तो नवुल प्रत्यय जो है वो तुमुन नवुलौ क्रियायाम क्रिया अर्थायाम, यहाँ भविष्यति की 3-3-10, इसको आप अष्टाध्यायी जी में देखिए, वहाँ ऊपर भविष्यति की अनुवृत्ति आ रही है भविष्यति गम्यादया से, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि
नवुल प्रत्यय जो है वो भविष्यत काल में विहित है, और ये कभी भी आधमर्ण्यम ऋण को देनदारी, ऋण की देनदारी में इसका कोई विधान है ही नहीं। तो इण प्रत्यय जो है वो भविष्यति गम्यादयः जो है 3 तो ये 3 सूत्र नंबर है, और इसमें जो गम्यादयी हैं आदि, गम आदि, उसमें गमेर निणी उणादि सूत्र जो हैं उसमें इण प्रत्यय हुआ है, तो इसलिए ये भविष्यत काल में भी है। और दूसरा आवश्यक आधमारण्ययोर निणी 170, इससे ये आधमारण्य में भी हुआ है, तो ये दोनों में हुआ है, और नवुल केवल भविष्यत काल में होता है। तो इस प्रकार आप उदाहरण देखते हैं, कटम करोति व्रजति, कटम कारको व्रजति, चटाई बनाने वाला जाता है, अर्थात अभी उसने चटाई बनाई नहीं है, भविष्यत काल में बनाएगा। तो ये क्रिया अर्थ क्रिया सूत्र में है, देखिए तो इसलिए यहाँ पर कटम को द्वितीया विभक्ति हुई है, षष्ठी नहीं हुई, कटस्य कारका नहीं हुई, ठीक है। ओदनम भोजकः व्रजति, भात को खाने वाला जाता है, भविष्यत काल में खाएगा, इसलिए यहाँ हम ओदनस्य भोजकः नहीं कह सकते, ठीक हो गया। फिर इणः खलु अपि, तो इण प्रत्यय जो है ग्रामम गामी, ग्रामम गमी, ये दो रूप हैं, ग्राम को जाने वाला, बस। तो यहाँ द्वितीया हुई है, षष्ठी नहीं हुई है। अधमर्ण्य शतम दायी, सहस्रम दायी, 100 रुपये ऋण में देने वाला, ऋण को जो ऋण है वो देने वाला, तो ये इसका यहाँ दूसरे से हुआ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ षष्ठी नहीं हुई है, तो षष्ठी का अपवाद सूत्र है ये। फिर भविष्यत आधमर्ण्ययोर इति किम, क्यों यहाँ पर ये दो कंडीशन लगाई गई हैं अनुबंध, तो देखिए यवा नाम लावकः, जौ को काटने वाला, सक्तु नाम पावकः, अर्थात सत्वों को शुद्ध करने वाला, और अवश्यंकारी कटस्य, चटाई को अवश्य बनाने वाला। तो पहले दो में अक हुआ है और बाद में जो है निणी हुआ है, वो दोनों में सब में आप देख सकते हैं कि षष्ठी हुई है, ठीक है। कटस्य में षष्ठी है, सक्तु नाम में षष्ठी है, कर्म नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि यहाँ पर ये एक अन्य सूत्र से हुआ है, तो इसलिए भविष्यत और अधमर्ण्य में नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी आ गई है, ठीक है। षष्ठी का विरोध नहीं हुआ है। तो पूर्व पक्षी प्रश्न उठाते हैं, यह अकस्मात् न भवति, यहाँ क्यों नहीं हुआ? कहाँ? वर्ष शतस्य पूरकः पुत्र पौत्राणाम दर्शकः इति। तो जो वर्ष शत 100 वर्षों को पूरा करने वाला और पुत्र और पौत्रों को देखने वाला, तो यहाँ पर षष्ठी हुई है। क्यों हुई है ये षष्ठी? तो कहते हैं भविष्यत अधिकारे विहितस्य अकस्य इदम ग्रहणम। ये भविष्यत जो इस सूत्र में कहा गया है वो भविष्यत अधिकार में है। पूरक देखिए, पूरक और दर्शक, पूर प्लस नवुल, दृश्य प्लस नवुल, तो अक प्रत्यय तो हैं, दोनों अक से बने हैं, परंतु ये नवुल त्रिचौ 31113 से सूत्र जहाँ भविष्यति की अनुवृत्ति नहीं है, और जैसे 3310 में सूत्र में अनुवृत्ति है, तो प्रकृत सूत्र जो अभी का जो सूत्र है ये केवल 3310 से विहित अक को ही विषय करता है, सामान्य अक की विषय नहीं करता। इसलिए ये समझ में आ जाना चाहिए कहाँ षष्ठी है और कहाँ नहीं है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।